हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मुंबई कर यदि आप घर से बिना मास्क के बाहर निकलते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बीएमसी वाले यदि आपको बिना मास्क के पकड़ेंगे तो आपको मुंबई की सड़कों की सफाई करनी होगी। और ऐसी ही कुछ मुहिम बीएमसी द्वारा अब शुरू कर दी गई है, जिसका एक स्वरूप हम आपको दिखाते हैं। किस तरीके से ये जो कुछ युवक हैं बिना मास्क के स्टेशन के बाहर पाए गए और इनसे अब मुंबई की सड़कों की सफाई कराई जा रही है। और कुछ इसी तरीके से बीएमसी अब आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मुहिम चलाई जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी स्वास्थ्य की चिंता करें, औरों की स्वास्थ्य की चिंता करें, चेहरे पर मास्क लगाएं। और यदि आप बिना मास्क के पाए जाते हैं तो आपसे 200 रुपये दंड के स्वरूप में वसूला जाएगा। और यदि आप इस दंड को नहीं भर पाएंगे तो आपको इसी तरीके से झाड़ू लगाना होगा। ये गांधीगिरी स्टाइल जो है बीएमसी द्वारा शुरू की गई है, और ये आपको समझाने के लिए किया जा रहा है कि मास्क का महत्व कितना है कोरोना काल में। अभी अभियान जो है अंधेरी के वेस्ट वार्ड की आप तस्वीर देख रहे हैं, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जी धीरज बांगर हैं, जो इस अभियान को लीड कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। धीरज जी, ये एक अनोखी पहल अब बीएमसी द्वारा की गई है, किस तरीके से इस कार्रवाई को की जा रही है? जिस तरह आपको सबको पता है कि कोरोना के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है, उससे जो कोरोना का फैलाव अटकस है वो हिसाब से हमने कार्रवाई, जो मास्क नहीं पहनते हैं उसको 200 रुपये फाइन मारते हैं। मगर जो अगर फाइन देना नहीं चाहते या जो उनके पास कुछ पैसे नहीं है तो उनको हम एक कम्युनिटी सर्विस के हिसाब से उनको यहाँ पे 1 घंटा झाड़ू मारने लगाते हैं। और ग्रेटर मुंबई क्लीनिनेस एंड सैनिटेशन बायलॉज 2006 में इस तरह का प्रावधान है कि अगर कोई फाइन या पेनल्टी भरता नहीं है तो उसको इस प्रकार की हम कम्युनिटी सर्विस कराते हैं। धीरज जी, मुझे बताइए कि कितने वक्त कभी इस अभियान की शुरू की गई और अब तक कितने लोगों पर इस तरीके से कार्रवाई की जा चुकी है? जो मास्क की कार्रवाई तो अप्रैल से ही शुरू है पेनल्टी की, मगर ये जो हमें ऐसा मालूम हुआ कि बहुत सारे लोग पैसा देने में ये देते नहीं है या उनके पास पैसा नहीं है, तो साधारण 1 महीना से ये उनको जो कम्युनिटी सर्विस का हमने ये प्रोग्राम चालू कर दिया है। सर, अब तक कितने लोगों से फाइन वसूला जा चुका है और एक दिन में ऐसे कितने लोगों को पकड़ा जाता है? के वेस्ट में अप्रैल टू टिल यस्टरडे हमने करीबन 8,000 नो मास्क की पेनल्टी मारी है और 18,50,000 फाइन अपने जमा कर दिया है। और साधारणतः 8 से 10 ऐसी केसेस रोज आती है जिनको हम कम्युनिटी सर्विस कराते हैं। सर, इसको लेकर कोई आपत्ति जताते हैं लोग? क्योंकि देखिए, झाड़ू लगाना, सड़क साफ करना, ये लोग थोड़ा अपने निजी तौर पर भी ले सकते हैं और इसके खिलाफ विरोध भी बहुत लोग कर भी सकते हैं। तो ऐसे में क्या लोग उससे आर्ग्यूमेंट होती है, बहस होती है? आर्ग्यूमेंट तो होती ही है। आर्ग्यूमेंट तो पैसा जो फाइन मारने से इससे भी होती है, और जो पैसा हम उनको एक चॉइस देते हैं। अगर आप पेमेंट नहीं करना चाहते, अगर आप फाइन नहीं भरना चाहते तो आपको कम्युनिटी सर्विसेज करना जरूरी है। हाँ, तो आर्ग्यूमेंट होते हैं, मगर फिर भी हम उनको समझाते हैं, मगर यस तो होता ही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्रवाई अभी भी की जा रही है। जैसे कि धीरज जी ने बताया कि एक दिन में लगभग 10 से ज़्यादा लोगों को इस तरीके से समझाया जाता है और उनसे मास्क ना पहनने पर आप देख सकते हैं कि जो युवक यहाँ पर खड़े हैं वो बिना मास्क के हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं और उनके खिलाफ जो है चालान भी बीएमसी के कर्मचारी काट रहे हैं। हम बात करते हैं, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम दानिश है। आपको पता है ना, मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोरोना काल में, बावजूद इसके आप बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन कार्रवाई जो है बीएमसी की इसी तौर पर जारी है। पर जिनसे यहाँ पर झाड़ू लगवाया गया था, सफाई कराई गई थी, उनसे अब मास्क की अहमियत समझने की कोशिश करते हैं। भैया, आपसे झाड़ू लगवाया गया, बिना मास्क के घूम रहे थे आप, अब मास्क की अहमियत समझ में आई आपको कि मास्क लगाना जरूरी है? ठीक है। तो ये लोगों का एक व्यवहार जो है कि मास्क नहीं लगाने पर किस तरीके से लोग अब शर्मिंदा हो रहे हैं। झाड़ू लगाने के बाद लोगों में थोड़ी बहुत नाराजगी भी है, लेकिन आप ही समझिए कि मास्क की महत्व कितनी है कोरोना काल में। और मुंबई कर आपके लिए खास तौर पर ये सावधानी और एक जागरूकता का अभियान बीएमसी द्वारा चलाया गया है। आप भी मास्क लगाकर निकलिए घर से बाहर, क्योंकि आपकी ही चिंता लोग करनी है, अपने परिवार की चिंता करनी है। और पीएम मोदी भी स्वयं कह चुके हैं कि जब तक दवाई नहीं आती है तब तक आपको सतर्कता बरतनी है। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ रेणु चौधरी, एबीपी न्यूज, मुंबई।
चल मला झाडू मार नाही तर मग पोलीसकडे देऊन ते पण तयार नाही ना. तो म्हणे मी इथे काम करतो प्रायव्हेटमध्ये आहे. प्रायव्हेटमध्ये म्हणून मला दिलं असेल ना काहीतरी मास्क वगैरे ना मी वॉश करतो. हाँ वही पुलिस ने केस करायचं प्रोवाइड कर दिया. खाली वॉशरूम गया मैं, कोरोना का पेशेंट मिल गया तो वॉशरूम गया और मैं अभी तक सैनिटाइज रहना लगेगा. और आप लोग मेरी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो. क्या कॉम्प्रोमाइज करने का? वो नहीं करना पड़ेगा. मैं निकला हूँ, कुछ नहीं जा रहा था. बीएमसी द्वारा शुरू किए गए इस नो मास्क सफाई अभियान में बात करने के लिए हमारे साथ बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर सुरेश ककानी जी हैं. हम उनसे बात करते हैं. सर, कई तरीके के अभियान बीएमसी ने शुरू की है, अब एक नई अभियान की शुरुआत की गई, इसकी क्या जरूरत पड़ी? कोरोना से अगर बचना है तो मास्क लगाना ज़रूरी है. यह संदेश हमने अलग अलग माध्यमों से जनता तक पहुंचा रहे हैं और उसमें अलग अलग तरीके भी हम अपना रहे हैं. कुछ तरीके ऐसे हैं कि जो लीक से हटकर तरीके हैं उसमें, और हमने हमारे जो वार्ड ऑफिसर है उनको भी थोड़ी छूट दे रखी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क का इस्तेमाल करें और इस बीमारी से अपने आप को बचाए रखें और अपने निकट संपर्क में जो आता है उसको भी बचाए. जी सर, एक अभियान की जो शुरुआत की गई है सफाई अभियान को लेकर, इसके बारे में कैसा सोचा गया, इसकी क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि माझी कुटुंब माझी जवाबदारी अभियान तो पहले से ही शुरू थी, अब इसकी शुरुआत की गई है. निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा कि मास्क लगाना और अपने आप को बचाना, ये दोनों बातें साथ साथ चलती है. मास्क लगाए तो हम उस बीमारी से बचे हैं. हम अलग अलग, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग माध्यम से हम लोगों को समझा रहे हैं. जैसा कि अगर आप पेनल्टी की बात करें तो करीब मुंबई शहर में हमने पिछले कुछ दिनों में 1,35,000 लोगों को हमने पेनल्टी की है और आज तक 3 करोड़ रुपए हम उनसे जुर्माना भी वसूल किया है. लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी मात्रा में लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं. इसलिए हमने वार्ड ऑफिस के थ्रू कहीं सफाई अभियान है, कहीं जनसेवा है, कहीं और किसी सीनियर सिटीजन की मदद करना है या कोई कोविड सेंटर के अगल बगल में कोई अगर हमको सपोर्ट सिस्टम लगता है तो उसमें काम करवाना है. तो अलग अलग तरीके के हम उसमें अपना रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें यह हमको यह साध्य करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क का इस्तेमाल करें और आगे के लिए वो भी राह दिखाए ताकि काफ़ी लोग बचे रहें. सर, जिस तरीके से अभियान बीएमसी द्वारा शुरू किए गए हैं और चलाए भी जा रहे हैं, तो इससे लोगों से किस तरीके से आप लोगों को सहयोग मिल रहा है? क्या लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसके लिए ये अभियान शुरू किए गए हैं? इसमें सम्मिश्र सहयोग है, जहाँ पे लोग सही में जानते हैं कि भी इसकी मास्क की मतलब उपयुक्तता क्या है, उसकी हमको क्या फायदेमंद साबित हो सकता है, नहीं हो सकता है. तो काफ़ी हमको सपोर्ट भी मिल रहा है. कहीं ऐसी बात नहीं है और कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि मास्क लगाने से या ना लगाने से क्या होता है, तो उनमें भी सीख हो रही है. तो ये तरीके से मतलब अगर मास्क लगाने वालों की संख्या बढ़ती हुई नज़र हमको आ रही है. सर, अब त्यौहार भी सामने आ रहे हैं, तो क्या इस मुहिम को और तेज किया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से आपने आंकड़े बताए हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है, तो त्यौहार में हम देखते हैं कि बहुत से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं खरीदारी करने के लिए, तो इस बीच बीएमसी की क्या कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से उसमें भी हम यही हमारा अभियान जारी रखेंगे. लोग त्यौहार मनाएं, शांति से मनाएं, अपने घर में मनाएं, अपने परिवार वालों के साथ मनाएं. लेकिन जब भी बाहर निकलते हैं तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने का थोड़ा सा ना जाए. उसके बाद में जाना भी पड़े तो अगर मास्क लगा ले, आने के बाद में सैनिटाइजर का या साबुन का इस्तेमाल करें ताकि अपनी सफाई अगर खुद रख रहे हैं, अपना बच्चा अगर खुद करते हैं तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी. आगे दिवाली का त्यौहार भी है, दिवाली में काफ़ी खरीदारी के लोग बाहर निकलते हैं, तो उनके भी हमारा यही अनुरोध रहेगा कि वो बाहर निकलने में आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन भीड़भाड़ वाले इलाके में आप अवॉइड कीजिए. अगर जाने की ज़रूरत पड़ी तो मास्क ज़रूर लगाए, अकेले में भी रहे तो मास्क ज़रूर लगाए ताकि आपको अपने आप को बचाना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है. तो बिल्कुल, जैसे कि आपने साफ तौर पे सुना कि अब जब घर से बाहर निकलते हैं तो चेहरे पर मास्क ज़रूर लगाएं क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है. और लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री भी इसकी अपील करते रहे हैं कि मास्क अनिवार्य है, क्योंकि अब तक हमारे पास दवाई नहीं आई है और सावधानी बरतनी है, तो मास्क लगाना ज़रूरी है क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं. कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ रेणु चौधरी, एबीपी न्यूज़, मुंबई.